आज हम लोग को जो पढ़ना है वो है लेआउट का पैराग्राफ अरेंज। फिर हम लोग रेफरेंस मेन्यू में पढ़ेंगे, ये हमारा लेआउट का ऑप्शन है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। लेआउट में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? लेआउट में पहला ऑप्शन हमारा होगा पैराग्राफ, और फिर हम लोग पढ़ेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट हमारा है रेफरेंस के अंदर। रेफरेंसेस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, इन नोट। ठीक है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या चीजें। लेआउट में पैराग्राफ, अरेंज, रेफरेंस में टेबल ऑफ कंटेंट, इन नोट और फुटनोट। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं पैराग्राफ क्या है। पैराग्राफ आप लोग को ऑलरेडी हमने बताया हुआ था कि जब आप कोई पैराग्राफ लिखते हो, पैराग्राफ के लिखने से पहले और पैराग्राफ के लिखने के बाद अगर आप स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग। आपको बस पैराग्राफ अपना सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप सीधा जाओगे लेआउट में। ये ऑप्शन हम लोग को डायरेक्ट होम में भी मिलता है। होम में भी जब हम पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए स्पेसिंग मिलता है, बिफोर आफ्टर एंड लाइन स्पेसिंग मिलता है। सेम ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे लेआउट के अंदर भी आपको सेम ऑप्शन मिलेगा पैराग्राफ, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट्स और बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ। देखिए लेफ्ट की तरफ अगर हम बढ़ाते हैं तो देखिए मार्जिन क्या हो रहा है, लेफ्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है। राइट की तरफ बढ़ाएंगे तो राइट की तरफ भी मार्जिन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अगर आप बिफोर स्पेस बढ़ाते हो तो पैराग्राफ लिखने से पहले हमें स्पेस मिलेगा, और अगर इसको कम करते हो तो स्पेस खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। बढ़ाते हैं अगर हम आफ्टर पैराग्राफ लिखने के बाद स्पेस बढ़ाते हैं तो पैराग्राफ लिखने के बाद से स्पेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। कम करना है तो आप ऑटो पे कर सकते हो। ऑटो मतलब डिफॉल्ट पोजीशन। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ था जिसमें हम लेफ्ट राइट मार्जिन सेट करते हैं और बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग देते हैं। रैप टेक्स्ट कब काम आता है? जब आप इमेज लेते हो या शेप लेते हो। हमने यहाँ इंसर्ट से एक इमेज इंसर्ट किया या फिर एक शेप ले लेते हैं। इमेज के लिए लंबा प्रोसीजर है। यहाँ से एक शेप ले लेते हैं। इस शेप को आपको क्या करना है, पैराग्राफ के बीच में रखना है, पैराग्राफ को ऊपर नीचे रखना है, जैसे भी आप रखना चाहते हो। तो आपको यहीं पे लेआउट में ही मिलेगा रैप टेक्स्ट। देखिए हाईलाइट हो गया सारा। रैप टेक्स्ट पे जाइए, स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर से क्या होगा, ये पैराग्राफ के बीच में जहां भी सेट करना चाहते हो इजिली मूव करेगा। ठीक है, ये देखिए इजिली मूव करेगा। ठीक, लेकिन अगर आप इसको क्या करते हो, सेलेक्ट करके टाइट कर देते हो तो पैराग्राफ बिल्कुल चिपक जाएगा। थ्रो करोगे तो सेम, ये तीनों ऑप्शन मैंने बताया था सेम रहेंगे। टॉप बटन करोगे तो पैराग्राफ ऊपर नीचे हो जाएगा इमेज के। बिहाइंड टेक्स्ट करोगे तो टेक्स्ट के पीछे इमेज हो जाएगा। इन फ्रंट टेक्स्ट करोगे तो इमेज टेक्स्ट के ऊपर हो जाएगा। एडिट करना है, रैप एडिटिंग करना है तो रैप एडिटिंग जैसे ही क्लिक करते हो चारों कॉर्नर पे हमें रेक्टेंगुलर मिलता है। आप ड्रैग कर दो, जैसे भी आप पोजीशन चाहो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आप अपने इमेजेस के पोजीशन को एडिट कर सकते हो। ठीक है, बस आपको सेलेक्ट करना है और क्या करना है, यहाँ से एडिटिंग रैप पे करना है। ये पॉइंट आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। आपको इसको छोटा बड़ा करना है, साइजिंग तो आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा ब्रिंग फॉरवर्ड है। तो ब्रिंग फॉरवर्ड के लिए एटलीस्ट आपके पास 2-3 शेप होना चाहिए, तब ये काम करेगा। इसके ऊपर कुछ लिखना है, राइट क्लिक करो और शेप के ऊपर राइट क्लिक करो, ऐड टेक्स्ट कर दो। ऐड टेक्स्ट करने के बाद आप जो भी लिखना चाहो इजीली लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन वर्क इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास बहुत सारे शेप नहीं है। अगर बहुत सारे शेप होते तो ऑटोमेटिक ये फॉरवर्ड और रिवर्स यानी सिलेक्शन पहले पे जाता, अगले पे आता, पहले पे जाता, अगले पे आता, जिस तरीके से आप क्लिक करते हैं। रोटेशन करना है तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो। जिस भी एंगल पर रोटेट करना चाहो, 90 डिग्री पर रोटेट करना चाहो या फिर वर्टिकली आप रोटेट करना चाहो या हॉरिजॉन्टली आप रोटेट करना चाहो तो ये रोटेट होता जाएगा। इमेज आपका क्या होगा, रोटेट होता है। देखो उल्टा हो गया ये। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रोटेशन चेंज कर सकते हो। 90 डिग्री पे कर दिया। थोड़ी इमेज की साइज बड़ी करते हैं तो शायद आपको डिस्प्ले हो पूरा अच्छे से। ये देखिए रोटेट किया, 90 डिग्री राइट की तरफ किया था, ये 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ करते हैं तो ये लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल करना है तो हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, वर्टिकल करना है तो वर्टिकल कर सकते हो।
बट डिपेंड ऑन यू कि आप इमेज कैसा चाहते हो। अब जैसे इमेज का जो लुक है वो क्या है, आपका टाइट कर दिया है आपने, आप इसको स्क्वायर करना चाहते हो तो आप यहाँ से रैप टेक्स्ट से जाके क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। इसके बाद पैराग्राफ की पोजीशन कहाँ रखना चाहते हो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, जहां भी देखो जैसे जैसे क्लिक करें, सेंटर रखना है सेंटर रख दो, लेफ्ट करना है लेफ्ट कर दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना जो इमेज सेलेक्ट किया कौन से पोजीशन पे रखना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका रेफरेंस है। रेफरेंस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट, इन फुटनोट, एंड नोट। तो पहली चीज टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है ये देख लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब होता है एक इंडेक्स तैयार करना। जब आप बुक पढ़ते हैं तो बुक्स में क्या होता है, हाँ, बुक्स में क्या होता है कि हर एक चैप्टर का नोट दिया होता है, कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे है, कितने पेज नंबर तक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, यानी विषय सूची कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, आप अपने नोटबुक में, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में भी इंडेक्स बनाना चाहते हो। आप मान लीजिए बहुत सारे ऐसे एक बुक कंपोज कर लिया है जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं, हर एक पेज का एक ही चैप्टर नेम तो होगा नहीं, अलग अलग चैप्टर नेम हो सकते हैं। तो आप पहले क्या करोगे, अपने बुक्स के चैप्टर के नाम को टाइप करोगे। मान लो हमने यहाँ पे दे दिया पहला चैप्टर हम डाल दिए लूसी ग्रे। लूसी ग्रे क्या है हमारे चैप्टर, तो इसको सेलेक्ट करिए लिखने के बाद, और यहाँ से आप होम में जाइएगा। होम में जाने के बाद हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर लीजिए, ये हेडिंग में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट पेज पे आइए, नेक्स्ट पेज पे आप देना चाहते हो थॉमस एल्वा एडिशन। इसको भी हम क्या करना चाहते हैं, हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको फिर हेडिंग 1 या हेडिंग 2 में कन्वर्ट कर दीजिए। नेक्स्ट पेज पे आइए, नेक्स्ट पेज की चैप्टर का नाम आप रख दो माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। इसको भी आप सेलेक्ट करो, हेडिंग में कन्वर्ट कर दो। जैसे जैसे हेडिंग लेते, जैसे हेडिंग 1 दिया, हेडिंग 2 दिया, तुरंत 3 आ गया, 3 देंगे 4 आ जाएगा, 4 देंगे 5 आ जाएगा। हम इसको हेडिंग 1 में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगले पेज पे अगला चैप्टर देना चाहते हैं, हम मान लो दे देते हैं जूलियट, राइट क्लिक करिए, जूलियट को भी हेडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, हेडिंग 1 में। अब देखो हमने 4 पेजेस तक टाइटल दे दिया, 4 पेजेस चैप्टर के नाम दे दिए, 5वें पेज से हम कोई नाम नहीं दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला पेज हमारा ब्लैंक, क्योंकि आप जब बुक देखते हैं तो आपका जो इंडेक्स होता है हमेशा फर्स्ट पेज पे होता है, ना कि लास्ट पेज पे होता है। तो पहला पेज हमारा खाली होगा तभी जाके हम इंडेक्स दे पाएंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहला पेज खाली कर लिया, खाली करने के लिए इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक कर देंगे, हमारा पेज खाली हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग सीधा जाते हैं रेफरेंसेस में, टेबल ऑफ कंटेंट्स में। टेबल ऑफ कंटेंट से आपको नीचे मिलेगा कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक। आप चाहो तो यहाँ से प्री डिफाइंड टेबल ऑफ कंटेंट है वो भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट हम अपना खुद का स्टाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे। कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करने के बाद ये हमारे स्टाइल शो कर रहा है। हम कोई और जैसे डैश वगैरह चेंज करना चाहते हैं या पूरा लुक ही चेंज करना चाहते हैं तो क्लासिकल में कर देंगे, डिस्टिंग्विश में कर देंगे, फैंसी में कर देंगे, मॉडर्न में कर देंगे, जैसा भी चाहे उस हिसाब से हम कर सकते हैं। फॉर्मल हमारा ये स्टाइल होता है, ये फॉर्मल तरीका है, बुक्स वगैरह में हमेशा ऐसे ही होते हैं। मॉडर्न वगैरह हुआ तो आपका मैगजीन वगैरह में इस तरीके के स्टाइल होते हैं। तो डिपेंड हो रही हो कि आप कौन सा स्टाइल पसंद आ रहा है, कौन से फॉर्मेट में आप चेंज करना चाहते हो। फिर हम फॉर्मेट टेम्पलेट लेते हैं, यानी प्री डिफाइंड फॉर्मेट लेते हैं। यहाँ पे डॉटेड है बीच में, चैप्टर नेम और पेज नंबर के बीच में डॉटेड है। हम डॉट नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डैश शो करे, तो यहाँ पे डैश यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, टैब लीडर से डैश सेलेक्ट कर लेंगे या फिर एक लाइन सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे आपके चैप्टर के नेम मिल जाएंगे, जो भी आपने चैप्टर नेम डाला था।
एक चीज देखो, लूसी ग्रे आगे है, थॉमस अल्वा एडिशन पीछे है, उसके अंदर है, यानी लूसी ग्रे हमारा हेडिंग 1 है, जो उसके अंदर हेडिंग 2 है। अगर हम हेडिंग 3 दे दें तो इसके अंदर अगला टॉपिक आ जाता है हेडिंग 3 बन के। ठीक, तो हेडिंग 1 का मतलब कि हमारा पहला चैप्टर, पहले चैप्टर के अंदर हेडिंग 2 मतलब उसका दूसरा पॉइंट, उसका तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, हेडिंग 1 2 3 4 3 4 5 जो है, इसका मतलब है कि आप उसके अंदर के पॉइंट को हाईलाइट करें। यानी लूसी ग्रे चैप्टर के अंदर हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे थॉमस अल्वा एडिशन, इस तरीके का हम मान के चल रहे हैं। हालांकि थॉमस अल्वा एडिशन अलग बुक है, अलग चैप्टर है, और लूसी ग्रे अलग चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा हाइपरलिंक बन गया, यानी हमारा इंडेक्स बन गया। अब लूसी ग्रे कौन से पेज पे है? सेकंड नंबर पेज पे है। थॉमस अल्वा एडिशन कौन से पेज पे है? 4 नंबर पेज पे। माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन किस पे है? 4th नंबर पे है। जूलियट किस पे? 5वें नंबर पे है। ठीक, आपको चाहिए कि दूसरे से लेके कितने पेज नंबर तक, तो हम यहाँ से दूसरे से सेकेंड टू हम मान लेते हैं 15 तक हमारा लूसी ग्रे है। ठीक, 15 टू डैश देखिए हम मान लेते हैं 25 तक हमारा थॉमस अल्वा एडिशन है। अब इसी तरीके से हम पेज नंबर चेंज कर सकते हैं, वो हमारे पर डिपेंड है। अच्छा, एक चीज देखो, जब हम इस इंडेक्स पे कर्सर रख रहे हैं तो लिख रहा है कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी इसकी लिंकिंग क्रिएट हो गई है। आपको माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन वाले चैप्टर पे जाना है तो आप कंट्रोल के साथ क्लिक कर दो, आप देखो उस चैप्टर पे पहुंच गए। यानी यहाँ पे बुकमार्क भी ऐड हो गया। बुकमार्क कल हम लोग पढ़े थे ना, तो बुकमार्क भी ऐड हो गया। इंडेक्स बनाने का मेन पर्पस यही होता है कि हम कौन से चैप्टर पे जाना चाहते हैं ये हम तैयार कर सकते हैं, किस चैप्टर का क्या नाम देना चाहते हैं ये भी हम तैयार कर सकते हैं। इसको चाहे तो हम हेडर में भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम पेजेस पे टाइप करें। अगर हम चाहें तो ये लूसी ग्रे को हेडर के अंदर टाइप कर देंगे और इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर देंगे, फिर इंडेक्स लगा देंगे तो इंडेक्स आपका लग जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? मैम एक बार फिर से बता देते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहली चीज तो आपके पास 4 से 5 पेज होना चाहिए। पहला पेज आपका खाली होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड पेज से लेके जितने भी पेजेस आपने इंसर्ट किए हैं, हर एक पेज पे एक चैप्टर का नाम डालिए, उसको हेडिंग में कन्वर्ट करिए। देन आप रेफरेंस में जाइए, रेफरेंस में जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स के ग्रुप में जाइए जहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स मिलेगा। अब आप इसके अंदर जाके कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ऑप्शन खुलेगा, इनमें से जैसा भी आपको डिजाइन चाहिए, जो आपको फॉर्मेट चाहिए, वो फॉर्मेट सेलेक्ट करिएगा और ओके कर दीजिएगा। ओके करते ही आपका फॉर्म देखिए यहाँ पे कह रहा है रिप्लेस दिस टेबल ऑफ कंटेंट। यस, रिप्लेस कर देंगे तो रिप्लेस हो जाएगा। देखो डिजाइन चेंज हो गया। अच्छा, आप टेबल के अंदर कोई एडिटिंग करते हैं, उसको हमें ऐड करना है। इंडेक्स के अंदर कोई एडिटिंग करते हैं, हमें उसे क्या करना है? अपडेट करना है पुराने वाले इंडेक्स पे। तो यहाँ पे अपडेट टेबल का ऑप्शन होता है। यानी आप जब चैप्टर्स के अंदर मॉडिफिकेशन करोगे, मान लो जूलियट में ही हम क्या करते हैं, जूलियट पे जाते हैं कंट्रोल दबा के, इसका नाम रख देते हैं मैथमेटिकल। ठीक, अब इसको हेडिंग 2 में कन्वर्ट कर देते हैं या 3 में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, अब हम लोग इसको अपडेट करना चाहते हैं तो रेफरेंसेस में टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर अपडेट टेबल मिलेगा। अपडेट टेबल पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे कह रहा है यू अपडेट पेज नंबर ओनली, सिर्फ पेज नंबर चेंज करना है या इंटायर टेबल? तो हमें पूरा टेबल चेंज करना है क्योंकि हमने चैप्टर का नाम ही बदल दिया। फर्स्ट पेज पे जाइए, आपको इफेक्ट शो करेगा। देखिए मैथमेटिकल आ गया। ठीक है, अब फुटनोट और एंड नोट क्या होता है? आप कोई भी स्पेशल मार्क देना चाहते हो अपने नोट्स के नीचे या पेज के नीचे। अगर नोट्स के नीचे यानी जहां आपका पैराग्राफ खत्म हुआ है वहां पे आप कुछ नोट्स लिखना चाहते हो तो यू कैन यूज ऑफ एंड नोट। आप किसका यूज करोगे? एंड नोट का। लेकिन आपने पैराग्राफ जहां पे खत्म किया है, बिल्कुल पेज के एंड में अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो हम लोग यूज करेंगे फुट नोट का। ध्यान रखिए, पैराग्राफ खत्म जहां हो रहा है वहां पे एंड नोट यूज करेंगे, जहां पे पूरा का पूरा नोट्स हमारा खत्म हो जा रहा है वहां पे हम फुट नोट यूज करेंगे। एंड नोट, फुट नोट हेडर फुटर की तरह हर एक पेज पे एक्टिव नहीं होता है। एंड नोट, फुट नोट का यूज
सिर्फ उस पेज पे होगा जहां आपने अपना कर्सर रखा हुआ है, यानी जो पेज एक्टिव है उसके ऊपर ये दोनों चीजें अप्लाई होंगी। हर एक पेज पे ये दोनों चीजें अप्लाई नहीं होंगी। मैम पूरा खत्म होने पे क्या करेंगे? मान लीजिए हमारा ये नोट्स खत्म हो गया पूरा पूरा एंड तक। लाइन मतलब पैराग्राफ। हाँ, एक मिनट हम आपको बता देते हैं। यस एक मैम। मिनट, थोड़ा पेजेस कम कर लें हम। मैम जैसे बुक्स पे नीचे वर्ड मीनिंग या कीवर्ड्स में लिखा रहता है बॉक्स में। हाँ, उसी के लिए एंड नोट फुटनोट का यूज करते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारा नोट्स खत्म हो गया। हम इस नोट्स के नीचे कुछ रिमार्क देना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। तो चूंकि नोट्स हमारा खत्म, तो हम यहाँ यूज करेंगे फुटनोट का। ठीक है, किसका? फुटनोट का। लेकिन पैराग्राफ खत्म, इस पैराग्राफ के एंड में आप कुछ करना चाहते हो तो आप यूज करोगे एंड नोट का। क्लियर? मान लो हमारा ये पैराग्राफ है, फर्स्ट पेज पे जाते हैं। फर्स्ट पेज तो हमारा वैसे ही एम ही है। ठीक है, अब यहाँ पे एंड नोट लगाओ। एंड नोट लगाते ही हमारा कंटेंट कहाँ पे आके अटक गया? जहां पे हमारा पैराग्राफ खत्म हुआ है, यहाँ पे हमारा पैराग्राफ खत्म हो गया। क्योंकि यहाँ एंटर किया हुआ था इसलिए यहाँ एक्टिव हो गया। हम यहाँ पे नोट्स लिखना चाहते हैं तारा। तारा लिखा तो है हमने, लेकिन हमने अपना कर्सर कहाँ रखा हुआ था ये हमें देखना है। तो कर्सर हम कहाँ रखे थे? टॉप ऑफ द पेज। तो हमें खोजने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, यहाँ एल के पास रखा था, शो कर रहा है। और अगर आप एंड नोट का यूज, पैराग्राफ फुटनोट का यूज करते हो, मान लो यहाँ पे रख के हम यूज करते हैं फुटनोट। दूसरे पेज पे लेते हैं। रेफरेंस में गए, फुटनोट, ये देखिए एंड ऑफ द पेज, पेज की आखिरी में आके टिक रहा है। बट आप एंड नोट का यूज करिए तो एंड नोट कहाँ पे आ रहा है? नोट जहां आपने लिखना बंद किया है वहां पे आपका डेटा इंसर्ट होगा। ठीक, और फुटनोट के जरिए क्या हो रहा है? जहां आपका पेज खत्म हो रहा है वहां पे आप लिखना शुरू करोगे। एक पेज पे एक से ज्यादा एंड नोट या फुटनोट आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो ऑटोमेटिक नंबरिंग कर लेगा, 1 2 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ठीक है, यहाँ पे दोनों चीजें शो करेगा। हम भेज, चलिए एक बार फिर से एंड नोट फुटनोट समझते हैं। एंड नोट का मतलब जहां आपका पैराग्राफ खत्म हो रहा है वहां पे आपका एंड नोट यूज होता है, और जहां आपका पूरा का पूरा पेज खत्म हो रहा है वहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे फुटनोट। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे इसके ऊपर कर्सर रखा, कह रहा है ऐड अ नोट एट द बॉटम ऑफ द पेज। पेज के बॉटम में हम लोग कोई भी नोट ऐड कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग इन योर डॉक्यूमेंट। अगर कुछ और भी इंफॉर्मेशन है आप अपने डॉक्यूमेंट का उस पर ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो हम लोग एंड नोट का यूज करेंगे। फुटनोट क्या है? कह रहा है ऐड अ नोट लाइक अ कमेंट और citation providing more information about something your document। यानी हम यहाँ पे एक नोट यूज कर सकते हैं जैसे कोटेशन वगैरह टाइप का। तो यहाँ पे हम लोग एंड नोट का यूज कर लेंगे। एंड नोट वहां पे अप्लाई होगा जहां आपका पैराग्राफ खत्म होता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है सुपरस्क्रिप्ट नंबर रिफरिंग टू एंड नोट आर एडेड टू योर टेक्स्ट। यानी जब भी आप एंड नोट अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक वो सुपर स्क्रिप्ट यानी स्क्वायर रूट में ही लिखाएगा, नॉर्मल टेक्स्ट की तरह नहीं लिखाएगा। नॉर्मल टेक्स्ट का क्या है? यहाँ पे देखिए नॉर्मल टेक्स्ट का एक हिसाब किताब है कि वो बराबर बड़े में शो करता है और बेस लाइन से जुड़ा होता है। ठीक, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट अगर आप कुछ लगाते हो यहाँ पे तो सुपर स्क्रिप्ट में क्या होगा? टेक्स्ट छोटा हो जाएगा और बेस लाइन से ऊपर चला जाएगा। यही होता है ना सुपर स्क्रिप्ट का मतलब। तो जब आप एंड नोट या फुटनोट लगाओगे तो उस पर ऑटोमेटिक क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई रहता है। देखिए यहाँ पे हमने अप्लाई, ये हमारा फुटनोट है और ये हमारा एंड नोट। एंड नोट जहाँ पे कर्सर रखना है आप रख लीजिए। मान लीजिए टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली प्रोड्यूस वर्ड प्रोवाइड हेडर।
footer, cover page and text box, हम यहाँ पे कर्सर रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे कर्सर रख लीजिए। हम चाहते हैं जो इंडरनोट अप्लाई हो उसका कंटेंट यहाँ भी दिखे, तो सीधा रेफरेंसेस में जाइएगा, एंड नोट, इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करिएगा, जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट डेल और डिलीट, सॉरी ऑल्ट कंट्रोल एंड डिलीट। अब देखिए कर्सर आपने कहाँ रखा था, टू मेक पे, और यहाँ पे आपका जहाँ पैराग्राफ खत्म हुआ वहां पे एक अंडरलाइन नीचे आ गया है, और वहां पे आपको छोटा सा कंटेंट दिख रहा है। आप यहाँ पे जो भी नोट्स, हम मान लो न्यूएरा का लोगो स्लोगन लिखना चाहते हैं, दैट स्लोगन इज फॉलो योर ड्रीम, ड्रीम कम्स ट्रू। एक हमने ये स्लोगन यहाँ पे डाल दिया कि हाँ हमारी कंपनी का, हमारे सेंटर का, हमारे इंस्टीट्यूट का ये स्लोगन है, न्यूएरा का ये स्लोगन है। अब जहाँ आपने कर्सर रखा था वहां जैसे ही आप अपना पॉइंटर ले जाएंगे तो वहां पे आपका स्लोगन शो करेगा कि आपकी कंपनी का स्लोगन क्या है। अब अगर एंड नोट अप्लाई करते हो तो एंड नोट का मतलब जहाँ पे आपका फुट नोट अप्लाई करते हो, फुट नोट का मतलब जहाँ आपका पेज लिखना बंद कर रहा है वहीं पे आपका टेक्स्ट कंटेंट शो करेगा। तो यहाँ पे रेफरेंसेस में फुटनोट्स वगैरह पे जाके इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे NECEC लिखना चाहते हैं, NECEC, इट मीन्स न्यू एरा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। ठीक, तो यहाँ पे आपने कर्सर जहाँ रखा था वो ठीक है। ऊपर जाते हैं, देखते हैं हमने कर्सर कहाँ रखा था, ऑटोमेटिक वहाँ नंबर शो करेगा। तो फिलहाल ऊपर वीडियो के पास हम रखे हुए हैं कर्सर, ये देखिए हो रहा है ना। इन नोट फुटनोट की एक क्वालिटी है कि ये हर एक पेज पे नहीं अप्लाई करता है। जहां जो पेज आपका एक्टिव होता है, एक्टिव होने का मतलब जिस पेज पे आपने कर्सर रखा है बस उसी पेज पर इन नोट और फुटनोट अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है शो नोट्स, शो नोट्स पे क्लिक करिए, बॉक्स खुलेगा, पूछेगा व्यू फुटनोट और एंड नोट। तो हम क्या देखना चाहते हैं, फुटनोट देखना चाहते हैं। एंड नोट तो हमें ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, ओके कर दीजिएगा। तो हम लोग कहाँ गए, फुटनोट पे आ गए। फिर शो नोट पे क्लिक करिए तो वो ऑटोमेटिक कहाँ पे अपडेट हो जाएगा, एंड नोट पे अपडेट हो जाएगा। ठीक, बाकी आपका बायोग्राफी है, इंसर्ट कैप्शन है, और यहाँ पे क्रॉस रेफरेंसेस है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी आगे मेनू में भी अपडेट है, व्यू मेनू में भी हम इसको पढ़ेंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए, होगी तो वीडियो एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद भी अगर होता है तो एक क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट्सएप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आंसर बता देंगे हम। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नेक्स्ट मेन्यू इज द मेलिंग। मेलिंग इज 10 मिनट का टाइम रह गया हमें इसको ओवर होने में, आप लोग रिकनेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, मेलिंग्स क्या है, मेलिंग्स के जरिए मेल मर्ज क्या होता है? बस मेलिंग के अंदर वही स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेलिंग्स का मतलब आप बस समझिए मेल करना, किसी को इंफॉर्मेशन भेजना। ठीक, अब इंफॉर्मेशन कई तरीके से भेजते हैं, सेंडर को, रिसीवर को भेजते हैं। एक होता है कि हम सिंगल सिंगल भेजते हैं, एक होता है कि हम लिफाफे में बंद करके भेजते हैं, है ना, लेटर लिख के लिफाफे में एनवेलप में बंद करके भेजते हैं। तो जब ये सारी चीजें हम भेजेंगे तो हमें उस तरीके का फॉर्मेट भी तो चाहिए अपने डॉक्यूमेंट पे, हमें आना चाहिए ना कि वो डिजाइन हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहली चीज हम लोग मेलिंग का यूज करेंगे। मेलिंग में सबसे पहला जो ऑप्शन पढ़ेंगे दैट इज स्टार्ट मेल मर्ज। मेल मर्ज होता क्या है, कह रहा है क्रिएट वन डॉक्यूमेंट एंड सेंड इट टू मल्टीपल पीपल्स। एक लेटर लिखिए, एक डॉक्यूमेंट लिखिए और आप कई सारे लोगों को वो लेटर या मैटर भेज सकते हो। जैसे मान लीजिए कि सेंटर पे कोई फंक्शन है, हमें आप सबके पेरेंट्स को इनवाइट करना है,
तो कहीं ऐसा तो है नहीं कि अमितेश के पेरेंट्स मेरे लिए बहुत चाहते हैं, स्वाति के पेरेंट्स से मुझे चिढ़ है, या अमितेश मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है, स्वाति मेरा घर उठ फाक दी है, तो इसलिए हम उससे बात ही नहीं करेंगे, उसको चिढ़ा हुआ लेटर भेजेंगे, नहीं ना। हम लोग क्या एक प्रोफेशनल लेटर टाइप करते हैं और सभी स्टूडेंट को इक्वल लेटर भेजेंगे, सभी स्टूडेंट क्या इक्वल इन्विटेशन भेजेंगे। इक्वल इन्विटेशन मतलब एक ही जैसा मैटर भेजेंगे। तो या तो हम एक एक करके लेटर टाइप करें, उस पर अमितेश के पेरेंट्स का नाम लिखें, उस पर स्वाति के पेरेंट्स का नाम लिखें, वैष्णवी के पेरेंट्स का नाम लिखें, एक एक करके लिखें और भेजते जाएं। या फिर बेटर ऑप्शन क्या है कि हम इन सभी लोगों के पेरेंट्स का नाम और नंबर और एड्रेस एक जगह ऐड कर लें, एक लेटर टाइप करें और उन सबके नाम को जोड़ दें उस लेटर के साथ। उससे क्या होगा, जहां आधे घंटे का काम था वहां 5 मिनट में हमारा काम खत्म, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल समझिए, स्टार्ट मेल मर्ज का मतलब बस इतना है कि स्टार्ट मेल मर्ज के जरिए हम लोग एक से ज्यादा रेसिपिएंट को एक ही लेटर भेज सकते हैं, एक से ज्यादा रिसीवर को एक लेटर भेज सकते हैं। और इसका स्पेशली यही काम है कि आपकी टाइम सेविंग करता है। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहली चीज ये होना चाहिए कि हमारे पास जो है जितने लोगों को इंफॉर्मेशन या इन्विटेशन या लेटर भेजना है, उनके नाम, एड्रेस, जो चीजें नीड है उस समय, वो हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, पहले ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज का प्रोसीजर शुरू कर देंगे। कैसे? सबसे पहली चीज मेलिंग पे जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज पे जाएंगे, जहां पे आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिलता है मेल मर्ज, जहाँ पे लिखा है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में कैसा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, लेटर चाहिए, ईमेल चाहिए, एनवेलप चाहिए, लेबल चाहिए, डायरेक्टरी चाहिए। तो भाई अभी हम लेटर लिख रहे हैं, हम लोग क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें लेटर चाहिए, हम लेटर पे काम करेंगे। ठीक नीचे देखिए, यहाँ पे लेटर्स का मतलब क्या है, कह रहा है सेंड अ लेटर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, यू कैन पर्सनलाइज द लेटर दैट ईच पर्सन रिसीव। कह रहा है ये लेटर का मतलब है कि आप कई सारे लोगों का एक समूह है जिसमें इस लेटर को भेज सकते हैं। ग्रुप मतलब एक बंच, उस बंच में भेज सकते हैं, जो पर्सनली एक एक बंदे के साथ जुड़ जाएगा जिनको आप लेटर भेजना चाह रहे हो। कह रहा है क्लिक टू कंटिन्यू, क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू, आपको आगे इसको कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट कह रहा है सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट कैसे स्टार्ट करना है। हाउ डू यू वॉन्ट टू सेट अप योर लेटर, आप अपने लेटर को कैसे सेट करना चाहते हैं। तो कह रहा है यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, यानी एक फाइल जो जिस पे आपका कर्सर एक्टिव है, क्या आप उसी को सिर्फ यूज करना चाहते हैं। स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, यानी बना बनाया हमारे पास फाइल है, हम वहां से क्या करेंगे, फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, हमारे पास फाइल एक बनी हुई है और हम बस यहाँ से क्या करेंगे, उस फाइल को, लिखे हुए लेटर को सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। ठीक, तो फिलहाल हमें इनमें से कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, हम सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बोलता है सेलेक्ट रेसिपिएंट, कैसे रेसिपिएंट चाहिए आपको, आपने फाइल पहले से एक्सेल में बना के रखी है तो आप यूज करेंगे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक, आप अपने जीमेल से अगर डेटा को लेना चाहते हो तो सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक का यूज करेंगे। ठीक, और यहाँ से आप अपना कॉन्टेक्ट फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। यूज एग्जिस्टिंग फाइल पे जाएंगे तो आप यहाँ से ब्राउज करके अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेंगे जिस जगह आपने फाइल बना के सेव की होगी। ठीक है, मान लीजिए इतने सारे फाइल्स हैं, हम इनमें से कोई भी फाइल ले लेंगे। फिलहाल हम नए हैं, MS वर्ड में नए हैं, हमें कुछ भी नहीं आता तो हम लोग हर एक चीज स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे टाइप अ न्यू लिस्ट और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने बहुत सारे हेडिंग शो करते हैं, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस, एड्रेस टू, सिटी, स्टेट, जिप कोड। यहाँ पे स्क्रॉल करिए, कंट्री, होम, वर्क फोन, ईमेल, बहुत सारे ऑप्शंस। इतना झंझट नहीं पालना है, अभी हम प्रोफेशनली वर्क थोड़ी ना कर रहे हैं, हम लोग बस ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसे कैसे करेंगे ये पता होना चाहिए। तो इतने सारे हेडिंग्स को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा 4 ऑप्शन जिनमें लिखा है न्यू एंट्री, यानी अगर आपको अगली हेडिंग, नया हेडिंग देना है,
और नया रो देना है तो न्यू एंट्री। आप बहुत सारी लिस्ट बना लिए, कुछ खोजना चाहते हो तो फाइंड का यूज करेंगे। अगर आपने गलती से 15 की जगह 20 या 16 एंट्री कर दी है, आपको मात्र 15 लोगों के नाम चाहिए तो डिलीट एंट्री कर सकते हो। कस्टमाइज कॉलम का मतलब है जो कॉलम से, ये कॉलम ही बनेंगे ना, लिखते जाएंगे हेडिंग्स, तो कस्टमाइज कॉलम आप यहाँ नया हेडिंग ऐड कर सकते हो, पुरानी हेडिंग्स को डिलीट कर सकते हो। तो हमें किसका यूज करना होगा? कस्टमाइज कॉलम का। अब नीचे हमें ईमेल एड्रेस नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। डिलीट करके कीबोर्ड से वाई प्रेस कर दीजिए या तो यस पे क्लिक कर दीजिए। डिलीट वाई, डिलीट वाई। जो हमें नहीं चाहिए उसको हम डिलीट कर देंगे, जो हमें नहीं चाहिए डिलीट कर देंगे। हमें एड्रेस 1 नहीं चाहिए, कंपनी का नाम जरूरी नहीं है, और हमें सिटी चाहिए और एक और चीज चाहिए, एड्रेस चाहिए। सिटी और एड्रेस चाहिए। तो ऐड पे एड्रेस तो डिलीट हो गया, क्योंकि वहाँ पे एड्रेस 1 2 लिखा था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? उसको डिलीट कर दिए हैं। अब हमें सिर्फ एड्रेस ही लिखना है, तो ऐड पे क्लिक कर दो। ऐड पे क्लिक करते ही हम यहाँ पे टाइप करेंगे एड्रेस। ठीक है। इसके बाद हमें क्या चाहिए? यहाँ पे मोबाइल नंबर चाहिए, तो आप फिर ऐड पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं? MBNO, यही लिखते हैं ना, मोबाइल नंबर, इसका मतलब हुआ। लेकिन जब हम इसको ओके करेंगे तो ओके करने के बाद मैसेज दे रहा है, यू हैव टाइप एन इनवैलिड नेम, फुल नेम कैन नॉट बी विद लीडिंग स्पेस एंड कांट इंक्लूड कंट्रोल कैरेक्टर लाइक ASCII, ठीक है, यानी 0 to 31, कांट इंक्लूड डॉट, एक्सप्लेनेशन साइन, इन्वर्टेड कॉमा एंड ब्रैकेट। यानी कहने का साधारण मतलब समझिए कि ये जो है अल्फाबेट्स लेगा या तो न्यूमेरिकल लेगा, लेकिन डॉट वगैरह साइन नहीं लेगा। कॉमा हुआ, डॉट हुआ, स्पेस, वो एग्जेप्शन साइन हुआ, ये सब नहीं लेगा। ठीक है। तो यहाँ से हमें इसको कट करना होगा, पूरा लिखना पड़ेगा, MOBILE, मोबाइल स्पेस NUMBER। ठीक। लेकिन एक चीज हमें बताइए, टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एड्रेस के बाद मोबाइल नंबर होगा कि एड्रेस के पहले मोबाइल नंबर होगा? एड्रेस के बाद होगा। पक्का? तो सिटी के बाद भी होना चाहिए। मान लो मोबाइल नंबर नीचे करना है तो मूव डाउन का यूज करेंगे, ऊपर करना है तो मूव अप का यूज करेंगे। ओके पहले कर मैम दीजिए। एड्रेस तो पता रहेगा सारा, फिर ना। मैडम तो आपको बता दें, हमें पहले मोबाइल नंबर चाहिए, क्योंकि अगर हाँ, एड्रेस हमें नहीं मिल रहा तो हम कॉल कर सके ना। वो आपके ऊपर डिपेंड है, नीचे ऊपर जहां भी रखना चाहो, ये पोजीशन सेट नहीं होता, आप अपना रखना चाहो तो रख सकते हो। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? ओके करेंगे। देखो इतनी सारी हेडिंग्स थी ना, अब देखिए जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो ये इतनी सारी जो हेडिंग्स है ना वो गायब हो जाएंगी, सिर्फ वही हेडिंग होगा जो हमने ऐड किया है, जो हमने मॉडिफाई किया है। ओके करिए। अब इजी है। टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड सिटी। टाइटल में हमने डाल दिया मिस्टर, फर्स्ट नेम में डाल दिया अनुराग, लास्ट नेम में डाल दिया बसु। मोबाइल नंबर जितने टाइम 0 लगा सकिए लगा दीजिए। एड्रेस बिन बुलावलपुर, ठीक है। सिटी 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 गली, गलीपुर डाल देते हैं। नेक्स्ट हमने डाल दिया मिस पूजा यादव, मोबाइल नंबर 9868705132। जटेपुर
नॉर्थ सिटी गोरखपुर, नेक्स्ट मिसेस प्रिया अग्रवाल, पांच लोग का लिस्ट तैयार कर लिया। अब इसको हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद फाइल को हम सेव करेंगे RDBMS में, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट यानी MS एक्सेस में। यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका फॉर्मेट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे MDB दिया है यानी मैनेजमेंट डाटाबेस। यहाँ पे हम फाइल का नाम डाल दिए 420, मेरा फेवरेट 420 QW। 420 के नाम से इसलिए नहीं सेव किया, ऑलरेडी एक सेव है फाइल। इसको हम सेव पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारा रिव्यू शो करेगा, हमारी फाइल का ये रिव्यू शो कर रहा है कि आपने ये चीजें तैयार की हैं। ओके कर दीजिए। ओके करते ही देखिए ये सारे ऑप्शंस हाईलाइट हो गए। यहाँ पे आप एक लेटर टाइप कर दो। डियर, अब डियर के बाद ही फर्स्ट नेम होगा, टाइटल होगा, लास्ट नेम, यही ना होगा। तो हमें उसको यहाँ पे इंसर्ट, हमारे पास पेज कितना है आप देख लीजिए, एक ही पेज है हमारे पास जिस पे हम काम कर रहे हैं, और नाम हमारे पास 5 हैं। हम यहाँ पे डियर लिखने के बाद सीधा जाएंगे मेलिंग्स के राइट एंड इंसर्ट फील्ड में, जहाँ पे आपको मिलेगा इंसर्ट मर्ज फील्ड। क्लिक करिएगा। जहाँ पे हमें टाइटल चाहिए स्पेस दीजिएगा, फर्स्ट नेम चाहिए स्पेस दीजिएगा, लास्ट नेम चाहिए स्पेस दीजिएगा या एंटर कर दीजिए। यहाँ पे हमें एड्रेस या मोबाइल नंबर चाहिए, और सिटी चाहिए। ठीक हो गया। इसके बाद हमें उन सभी लोगों के नाम इसके अंदर ऐड करने हैं। तो अब अलग से थोड़ा ना ऐड करना है, इतना आपने ऐड कर दिया ना, सीधे मेलिंग के लास्ट ऑप्शन फिनिश पे क्लिक करेंगे, जहां आपको मिलेगा फिनिश एंड मर्ज। इस पर क्लिक करिएगा, पूछेगा एडिट इंडिविजुअल, यानी हर एक नाम को इस लेटर के साथ इंडिविजुअल अलग अलग करना है, एक एक करके सेट करना है। तो इस पर क्लिक करिएगा। पूछेगा ऑल मतलब आपने 5 नाम बनाए थे, पांचों। करेंट यानी सिर्फ करेंट पे क्लिक करोगे तो सिर्फ एक ही नाम एक्टिव होगा एक पेज पे। फ्रॉम, मान लो आपके पास 1 से लेके 100 तक के नाम है, कितने से कितने तक के नाम को आप मर्ज करना चाहते हो, तो यहाँ पे फ्रॉम और टू डाल देंगे। फिलहाल हमारे पास कम नाम है तो हम ऑल करके ओके कर देते हैं। अब ये देखिए पेज थोड़ा बड़ा करते हैं, ये देखिए मिस्टर बासु, मोबाइल नंबर और एड्रेस सब कुछ आ गया। नीचे आइए, शो कर रहा है ना? ठीक, तो दैट इज अ मेल मर्ज। अब इतना ही काम करने के लिए, ये एक बारी करने का है। अब जितनी बार आपको जितनी जो भी चीजें टाइप करनी है इन्हीं लोगों को भेजना है, तो आपको बहुत इजी है, बस लेटर टाइप करो, मर्ज कर दो, काम खत्म। अब क्वेश्चन उठता है कि मैम अगर हम इसको ऐसे क्लोज कर दें, ठीक है, ये क्लोज कर दिया, फाइल को सेव नहीं किया, भूल गए, और हमें क्या करना है मैम, अब उसी को दोबारा ओपन करना है। हम चाहते वही फाइल हमारी हो, उन्हीं लोगों को मैसेज करना है। अब हमें दूसरा मैसेज उन लोगों को करना है, तो क्या करें? तो सबसे पहली चीज एक नई फाइल अपनी ले लीजिए, आपको जो लिखना है लिख लीजिए, जो दूसरा मैटर है आपका। लिखने के बाद सीधा मेलिंग पे जाइए। यहाँ पे क्या लिख रहा है, सेलेक्ट रेसिपिएंट, चूज द लिस्ट ऑफ पीपुल यू वुड लाइक टू सेंड योर डॉक्यूमेंट टू, यानी कहता है उन लोगों का लिस्ट सेलेक्ट करिए जिन लोगों को आप अपने डॉक्यूमेंट को भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट रेसिपिएंट, यूज एग्जिस्टिंग, हम अपनी बनी हुई फाइल को यूज करेंगे। इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फाइल का नाम क्या था, 420 QW, ये ऑटोमेटिक यही खुलेगा ही।
और ओपन कर दीजिएगा। ओपन करते ही सारे मेन्यू हाईलाइट हो गए और सारे ऑप्शंस आप जैसे सेलेक्ट किए थे सेम वैसे ही सेलेक्ट करना है, कोई नया काम नहीं करना। बस एक नया काम था, सेलेक्ट रेसिपिएंट। अब देखिए हम फिनिश एंड मर्ज कर देते हैं, एडिट इंडिविजुअल और ओके कर देते हैं, तो सारे प्रभु लोग फिर प्रकट हो गए। हो गए ना? लेकिन इसके बाद भी एक क्वेश्चन उठता है कि मैम यहाँ पे अनुराग बसु चक्रवर्ती लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम अनुराग बसु चक्रवर्ती है, ठीक? अनुराग बसु चक्रवर्ती यानी हम यहाँ पे एक मिस कर गए। अब क्या करें? अब तो हमारा डेटा खराब हो गया। बिल्कुल नहीं खराब हुआ आपका डेटा। आप सीधा इसको सेलेक्ट कर लिया, फाइल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एक और चीज हाईलाइट होगा, एडिट टू रेसिपिएंट लिस्ट पे क्लिक करिए, यहाँ पे अपनी फाइल सेलेक्ट करिए और एडिट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए वो लिस्ट ओपन हो गई। अब आपको बासु लगाना है, चक्रवर्ती लगाना है, मित्तल लगाना है, गोयल लगाना है, जो लगाना है आप लगाइए। आपको नया नाम देना है, नया नाम भी ऐड करना है, नया नाम ऐड कर लीजिए। मैम तो मेल कैसे करेंगे इसको? हाँ, यहाँ तक तो सब चीज बना लिया, तो मेल कैसे करेंगे? बताएंगे, उसको भी बताएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको पहले देखते हैं क्योंकि ये काफी लंबा प्रोसीजर होता है इसका, तो कंफ्यूज मत होइए, पहले इसको देख लेते हैं फिर हम मेल करना भी पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है, डू यू वांट टू अपडेट योर रेसिपिएंट लिस्ट एंड सेव दीज चेंजेस टू 420? यस, हम रेसिपिएंट लिस्ट को अपडेट करना चाहते हैं और इसको उसी फाइल में सेव करना चाहते हैं। ओके कर दिया। अब जरा फिनिश एंड मर्ज करते हैं क्योंकि ये सब तो हम सेलेक्ट कर ही चुके हैं। सीधा फिनिश एंड मर्ज, एडिट इंडिविजुअल, ओके। पंकज जी पे आके रुक जा रहा था, अब ये देखिए पंकज जी के आगे नीता मिश्रा भी आ गई हमारे पास, यानी हमारे 5 लोग थे, अब कितने लोग हो गए? देखिए यहाँ पे 6 पेजेस शो करें, यानी 6 लोग हो गए। ठीक है, कृपया करके इसको एक बारी करिएगा। आज की सभा यही समाप्त होती है, कल मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पे। बाय बाय मैम। बाय। थैंक यू मैम। मोस्ट